my dear friends and my dear friends. I hope you all are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, The Spirit of Education. सो गाइस, लास्ट वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा हेल्थ का इशू हो गया था, बट लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद होगा मैंने डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर फिनिश कर चुका हूँ. सो अब जो मैं 12th में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ गाइस, वो आपका मैथमेटिक्स 1 का चैप्टर है, दैट इज मैट्राइसिस, दैट इज सेकंड चैप्टर. गाइस इस चैनल पे मैंने आपको 2 चैप्टर खत्म कर दिए, एक है मैथमेटिकल लॉजिक और एक है आपका डिफरेंशिएशन. हो सकता है कि आप कंपेयर भी करें किसी और जगह से कि हाँ एग्जैक्टली कहीं कहीं पे नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा फिनिश हो चुके हैं, कहीं कहीं पे कम फिनिश हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है. आपका प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कितना प्रैक्टिस करते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है. तो गाइज आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए एंड जो भी मैं आपको सिखाता हूँ 1 बाय 1 आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड एंड ऑफ द डे मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ कि आपका मार्क्स जो रहेगा वो अच्छा ही स्कोर करोगे. क्लियर. सो आज मैं जो चैप्टर गाइस स्टार्ट करने वाला हूँ वो मैं आपका मैट्राइसिस स्टार्ट करने वाला हूँ. तो आज के लेक्चर में मैं मैट्राइसिस क्या होता है, उसका बेसिक्स फंडा क्या होता है, देन उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस वी हैव, वो सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है. एंड मैट्राइसिस चैप्टर की बात करेंगे अगर हम 12th की गाइस, तो 12th के मैट्राइसिस में आपके पास टोटल 2 मेन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है. सबसे फर्स्ट वन, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड द सेकेंड वन इज व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ मैट्राइसिस. ठीक है. सो अगर मैं आपसे बात करता हूँ हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैन बी डन बाय यूजिंग 2 वेज. फर्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड द सेकेंड वन इज यस एडजॉइंट मेथड. एंड गाइस जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसे बोलते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक सेकंड होता है आपका कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. परफेक्ट. दैट मीन्स अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो मुझे यहाँ पे 3 मेथड सीखना होगा, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद क्या सीखना होगा बच्चों, एडजॉइंट. उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस की. तो गाइस जो आपका एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस है, एग्जैक्टली मैट्राइसिस यूज कहाँ होता है. अगर गाइस आप मैथमेटिकली बात करोगे तो आपका जो मैट्राइसिस होता है वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए होता है. साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब आपने जो 9th 10th में सीखा हुआ है लीनियर इक्वेशंस. क्लियर. लेकिन अगर हम बात करते हैं मैट्राइसिस का इन रियल वर्ल्ड में, तो गाइस जो आपके इमेजेस होते हैं राइट ना, तो जो भी आपके इमेजेस होते हैं, इमेजेस की जो पिक्सल वैल्यूज होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, मैट्रिक्स. ठीक है. दैट मीन्स अगर मेरे पास कोई फॉर एग्जांपल 3x3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है. अभी 3x3 का मैट्रिक्स क्या होता है नहीं पता, फिर भी मैं आपको सिखा दूंगा बार बार. तो अगर मान लो आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स है, दैट मीन्स उसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, मतलब अगर मेरे पास 3x3 का इमेज होगा तो उसके अंदर 9 पिक्सल्स हैं. तो इस तरीके से इसका हम लोग यूज करते हैं. कंफर्म. सो 1 बाय 1 ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो आज मैं आपको सिर्फ बेसिक बताने वाला हूँ मैट्राइसिस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं. सो ये रहा आपका मैट्राइसिस. सो मैट्राइसिस में सबसे पहले क्या होता है, मैट्राइसिस का डेफिनेशन. किसी ने भी आपसे पूछा व्हाट इज मैट्रिक्स, अब ये जो मैट्राइसिस को हम बोलते हैं प्लूरल फॉर्म, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है बोलो, मैट्रिक्स. क्लियर. सो व्हाट इज मैट्रिक्स और व्हाट इज मैट्राइसिस. तो अगर आप डेफिनेशन की बात करोगे तो मैट्रिक्स और मैट्राइसिस इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स and these elements are arranged in rows and columns, in the form of rows and columns. जैसे मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, हमेशा मैट्रिक्स हम दिखाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स. जैसे मैंने ले लिया 2 -3 1 6 0 2. अभी मेरे पास एक मैट्रिक्स है. ठीक है. किसी भी मैट्रिक्स को दिखाते हैं तो हमेशा बोलते हैं बच्चों कैपिटल लेटर से. मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से. अब जो उसके एलिमेंट्स हैं, हमेशा उन एलिमेंट्स को हमेशा आप कैसे लिखोगे, आप या तो उनको हॉरिजॉन्टल, या मतलब उनको हॉरिजॉन्टल वे से लिखना है और क्या लिखना है, वर्टिकल वे से. तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स. ठीक है. अब ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसको हम बोलते हैं रोज. ये भी क्या आपका रोज. ठीक है. तो ये मेरा फर्स्ट रो है तो मैं इसको बोलता हूँ रो 1, ये मेरा सेकेंड रो है, इसको बोलता हूँ रो 2. सिमिलरली ये जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती है उसके हम बोलते हैं कॉलम. तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका, ये कॉलम 1, ये क्या हो जाएगा आपका कॉलम 2, ये क्या हो जाएगा आपका कॉलम 3. तो इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल 2 रोज हैं और आपके 3 कॉलम्स हैं. कंफर्म. तो रोज और कॉलम की अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखना सब लोग, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करते हैं m से एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों n से. मतलब अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूंगा तो इस मैट्रिक्स में मेरे पास कितने रोज हैं बोलो, 2 रोज. देखो 1 2, दैट मींस वी हैव 2 नंबर ऑफ रोज. अगर मैं नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करूंगा तो इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स है बोलो, 1 2
3, दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे क्या है 3, मेरे n की वैल्यू क्या हो गई 3। जैसे ही आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आ गया, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया उसे हम बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डर। यस। अब ये ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर को हमेशा हम बोलते हैं m/n। ऑर्डर को हम दिखाते हैं किससे? बोलो m/n से, वेयर m इज व्हाट? नंबर ऑफ रोज, n क्या होता है आपका? नंबर ऑफ कॉलम्स। वेरी गुड। तो अगर इस मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलो क्या हो जाएगा? 2/3, क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 2, तो मैंने 2 लिख दिया, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, तो मैंने क्या लिख दिया 3, 2/3। ओके, इसको रीड कैसे करना है? 2/3, 2 into 3 नहीं बोलना है, ठीक है? बोलना सही नहीं रहेगा, बोलोगे कोई आपको मार नहीं देगा, बट एग्जैक्टली मैं बोलना चाहता हूं इसको जो रीड करने का तरीका होता है हमेशा क्या होता है? बाय, दैट इज 2/3। सो 2/3 का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे मेरे पास 2 रोज हैं और यहाँ पे मेरे पास 3 कॉलम्स हैं, ठीक है? ये जो आपका ऑर्डर होता है, ऑर्डर का हमेशा 2 ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वो आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके मैट्रिक्स के अंदर वो रिप्रेजेंट करना बताता है। दैट मींस अगर मैं ऑर्डर मेरा 2/3 है तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरे मैट्रिक्स के अंदर 2 रो है और मेरे मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉलम्स है। वेरी नाइस। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैट्रिक्स ऑर्डर का? सो गाइस, मैट्रिक्स में जो हमारा ऑर्डर होता है उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, देखो 1 2 3 4 5 6। सो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए? 6 एलिमेंट्स। तो इस तरीके से हमने क्या बताया बच्चों? आपका ऑर्डर। ओके, अब मैंने क्या बोला कि किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो उस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कैपिटल लेटर, दैट इज कैपिटल ए, ठीक है? अब उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई जे से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आई जे से। आई और ये जे होता है, ये उसको बोलते हैं ith रो jth कॉलम। दैट मीन्स आपका एलिमेंट किस रो में है और किस कॉलम में है। जैसे मैं अगर बात करता हूं 2 की, 2 आपका कौन से रो में है? फर्स्ट रो में, राइट? 2 आपका कौन से कॉलम में आता है? यस, फर्स्ट कॉलम में। अगर मैं बात करता हूं 0 की, राइट, तो 0 आपका कौन से रो में है? सेकेंड रो में। कौन से कॉलम में है? सेकेंड कॉलम में। हमेशा रो को पहले देखना है, कॉलम को बाद में। सो अगर मैं बोलता हूं a इज इक्वल टू aij, दैट मीन्स जो भी मेरा मैट्रिक्स कैपिटल A में है तो उसके एलिमेंट को दिखाऊंगा स्मॉल aij से। अगर ये कैपिटल B है तो स्मॉल bij, अगर ये कैपिटल C है तो स्मॉल cij। और I और J यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? ith रो एंड jth कॉलम। ith रो jth कॉलम, इसको चाहिए तो मैं लिख देता हूं ith रो, जिसे किससे कॉल कैसे करते हैं? jth कॉलम, ठीक है? इतना होने के बाद सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट इतना लिखना सही नहीं होता है, हमेशा इसका मुझे ऑर्डर भी देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स हैं? तो इस मैट्रिक्स के हिसाब से 2/3 है। इस मैट्रिक्स के हिसाब से कितना है? 2/3। कंफर्म। अब इसी को अगर मैं इसके हिसाब से लिखना चाहूंगा तो बोलो क्या आएगा? a इज इक्वल टू, अगर मैं बोलता हूं aij इज इक्वल टू या aij ऑफ 2/3 बेस है, तो अगर मेरा 2/3 का बेस है, इसका मतलब ये होता है कि पहला वाला रो है और दूसरा वाला कॉलम है, तो यहाँ पे कितने रोज हुए? 2 रोज, दैट इज 2 रोज। तो रो कैसे जाएगा? रो 1 जाएगा, रो 2 जाएगा, और यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स 3 कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। वेरी नाइस। तो मैं पहले रो 1 लेता हूं और उसके साथ में कॉलम का कॉम्बिनेशन बनाता हूं। तो रो 1 लिया मतलब फर्स्ट रो, दैट इज 1। अब कॉलम कितने? यहाँ पे 3 कॉलम है, तो एक बार कॉलम 1 आएगा, फिर कॉलम 2 आएगा, फिर कॉलम 3 आएगा, मतलब कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 1 1 1 2 एंड 1 3। सिमिलरली सेकंड रो के लिए बच्चों क्या हो जाएगा? आपने 2 लिया, अब भाई सारे कॉलम्स ले लो, तो क्या हो जाएगा? 2 1 2 2 2 3। मैं लिख के दिखाता हूं, देखो। सो मैं आई के प्लेस पे, मतलब आई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को। तो आई के प्लेस पे पहले 1 लेता हूं, तो ए के 1 हो गया, फिर जे के प्लेस पे कॉलम लेता हूं, कॉलम की वैल्यू क्या होगी? 1, फिर a12 a13। कैसे लिखा मैंने? ये मेरा फर्स्ट रो है, ठीक है? इस फर्स्ट रो में ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम, मतलब 1 1 1 2 1 3। ये सेकंड रो है, तो सेकंड रो मतलब a2 1, क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर बच्चों सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर बोलो क्या हो जाएगा? सेकंड रो थर्ड कॉलम। कंफर्म। जब इसको आप कंपेयर करोगे तो बच्चों a11 की वैल्यू क्या है? 2, a12 की वैल्यू क्या है? -3, a13 की वैल्यू क्या है? 1, a21 की वैल्यू क्या है? 6, a22 की वैल्यू क्या है? 0, a23 की वैल्यू क्या है? 2। सबको समझ आ गया किस तरीके से मैट्रिक्स दिया होता है, किस तरीके से उसको ड्रॉ करना होता है? वेरी नाइस। अब मैं आपको एक छोटा सा इसमें एग्जांपल देके आपको समझा देना चाहता हूं एग्जैक्टली क्या है। सुनो, आपको क्या बोला है? फाइंड a, ठीक है? अब a यहाँ पे क्या है बच्चों? aij, दैट इज फॉर एग्जांपल मेरा 2/2 का मैट्रिक्स लेता हूं, और यहाँ पे जो मेरा aij की वैल्यू है वो मुझे कैसे मालूम पड़ रही है? फॉर एग्जांपल i + 2j से, i + 2j से। चलो मैं सॉल्यूशन करता हूं इसका, ठीक है? तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो जो मुझे दिया पहले उठा लेते हैं उसको हम लोग। तो सिंस a की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों? aij 2/2 का मीनिंग यहाँ पे क्या है? मेरे पास 2 रो है, 2 रो मतलब 1 2,
और कॉलम कितने हैं? 2, 1 2, परफेक्ट। तो मेरा यहाँ पे जो ए होगा, बोलो ए की वैल्यू क्या होगी? A11, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 सही है, क्योंकि सेकंड कॉलम पहुंच गए। फिर बोलो क्या होगा? A21, A22, वेरी नाइस, क्लियर। क्योंकि हमारा यहाँ पे रो की वैल्यू की स्टार्ट कहाँ से होगी? एक बार 1 एक बार 2, कॉलम की वैल्यू स्टार्ट कहाँ होगी? 1 से, और जाएंगे कहाँ तक? 2 तक, मतलब 1 2। तो रो को भी एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, कॉलम को भी एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे। तो रो 1 के साथ पूरा कॉलम का कॉम्बिनेशन, मतलब 1 1 1 2। सेकंड रो के साथ पूरा कॉलम का कॉम्बिनेशन, मतलब 2 1 2 2। यस, अब ये सारी वैल्यू मुझे 1 बाय निकालनी है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों? यहाँ पे A11, तो मेरे पास AIJ का फॉर्मूला, देखो मैं पहले AIJ का फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो बोलो यहाँ पे मेरे पास AIJ का फॉर्मूला क्या है बच्चों? I + 2J। अगर आपको निकालना हुआ A11 की वैल्यू, तो I और J के प्लेस पे 1 1 पुट करो, तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 × 1। जहां पे I है वहां पे 1, जहां पे J है वहां पे भी 1, तो 1 + 2 × 1। तो आंसर क्या आएगा? 2 1 2, 2 + 1 3, वेरी नाइस। अब आता है हमारा A12 क्या हो जाएगा बोलो? 1 + I के प्लेस पे 1 + 2 हमने कॉपी किया, और J के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? 2, तो 2 2 = 4, 4 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 5। अब क्या निकालते हैं हम लोग? A21 मतलब I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 1, तो I के प्लेस पे 2, 2 टाइम्स ऑफ J के प्लेस पे 1, 2 1 2, 2 + 2 क्या हो जाएगा आपका आंसर? 4। अब निकालते हैं A22, तो A22 मतलब I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 + 2 × 2, क्योंकि I 2 है और J भी 2 है, तो 2 + 2 × 2, 2 2 = 4, 4 + 2 क्या हो जाएगा आपका? 6। तो आपका जो एक्चुअल A है, ठीक है, वो क्या था आपका? A11, A12, A21, A22, बराबर है यहाँ पे। तो उसकी वैल्यू क्या मुझे मिलेगी बच्चों? A11 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3, A12 की वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो? 5, तो आपने लिख दिया 5। फिर A21 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4, तो आपने लिख दिया 4। A22 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 6, आपने लिख दिया 6। तो ये मेरा हो गया फाइनल मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा, किस तरीके से उस मैट्रिक्स को हमको ड्रॉ करना होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बेसिक बताया एग्जैक्टली मैट्रिक्स क्या होता है, एंड मैट्रिक्स के बेसिक के बाद मैंने नंबर ऑफ रोज क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, देन उसके अंदर ऑर्डर क्या होता है, एंड ऑर्डर के बाद गाइस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्मूले के थ्रू। तो मैंने आपको सिखाया कि यहाँ पे आई और जे क्या रिप्रेजेंट करता है? रो और कॉलम का पोजीशन। बोलेंगे कैसे? AIJ, दैट मींस ith रो jth कॉलम। अगर मैं बोलता हूँ 1 1, दैट मींस A11, तो A11 का पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्लियर? तो ये हमारा होगा इस मैट्रिसेस का बेसिक्स। अभी जो मैं आपको टॉपिक नया बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला गाइस? टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, सो अपने पास देखा जाए तो लगभग मैं काउंटिंग नहीं बता सकता, बट फिर भी मोर देन 10 नंबर ऑफ टाइप ऑफ मैट्रिसेस अपने पास है। तो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो गाइस, सबसे फर्स्ट मैट्रिसेस का टाइप है आपका रो मैट्रिक्स। अब किसी ने पूछा व्हाट इज रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? ध्यान से सुनो। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर, जैसे मैंने लिख दिया 3 - 2 1, तो अगर आप इस मैट्रिक्स की बात करोगे, इस मैट्रिक्स के अंदर 3 - 2 1, मतलब इसके अंदर कितने रोज हुए? एक रो, मतलब इसका ऑर्डर क्या है? 1। फिर कॉलम कितना है बच्चों? 1 2 3 कॉलम्स, मतलब क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है, जैसे समझना क्या बोलना चाह रहा हूं। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, -6 0 3 7 8। चलो बोलो इसका ऑर्डर क्या होगा? कितने रोज है इसके अंदर? भाई रो चेक करो। फर्स्ट रो एक ही रो है, कॉलम कितने बच्चों? 1 2 3 4 5, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1/5। नाइस। फिर एक और एग्जांपल ले चलो, -7 1/1। ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे ना गाइस, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, हर क्वेश्चन के अंदर, हर एग्जांपल के अंदर देखो आपका 1 1 and 1, मतलब सबका नंबर ऑफ रोज की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 1 1। अगर आपके नंबर ऑफ रोज की वैल्यू 1 होती है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक ही रो है, कॉलम कितना भी हो सकता है, कॉलम को ध्यान नहीं देना है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर आपके पास एक ही रो है, कॉलम कितना भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। परफेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज नेक्स्ट टाइप, कॉलम मैट्रिक्स। यस, कई लोग समझ गए होंगे। तो कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या होता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम। तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम मतलब कैसा? मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं लिख दिया 6 - 9 3, तो बोलो इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3, तो 3 1, तो 1, मतलब कितने रोज थे इसके अंदर? 3 रोज, और कॉलम कितने हुए? 1। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 2 6, बोलो इसका ऑर्डर कितना हो गया? पहले रो ले लो, 1 2 फिर 1, तो 2/1। फिर लिख दिया मैंने 6,
इट इज 1/1 क्योंकि एक ही रो एक ही कॉलम है। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे कितना रो कॉलम हो गया 1, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे क्या है 1, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे क्या है 1। दैट मींस कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। रोज कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके रो मैट्रिक्स में था कि नंबर ऑफ रो मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, कॉलम कितना भी हो सकता है। एंड कॉलम मैट्रिक्स में आपके पास कॉलम एक रहेगा लेकिन रो कितना भी हो सकता है। अच्छा हाँ, ये जो मैट्रिक्स है 1/1 वाला, ठीक है, चाहे यहाँ की बात करो चाहे यहाँ की बात करो, ये जो 1/1 वाला मैट्रिक्स है गाइस दोनों होता है, रो मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही रो और एक ही कॉलम होता है। कंफर्म? वेरी नाइस। थर्ड टाइप, आपका जो थर्ड टाइप है बच्चों, हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉर्मली ज्योमेट्री में आपने स्क्वायर सीखा हुआ है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपका ये स्क्वायर है तो इसमें क्या होता है, ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है। तो स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होता है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मैं इसको लेंथ और ब्रेथ मार के चलता हूं, तो अगर लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो गया तो हम क्या बोलते हैं स्क्वायर, क्योंकि अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो हम क्या बोलेंगे स्क्वायर। वैसे ही गाइस अगर हम मैट्रिसेस की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोलो रोज, इसको हम क्या बोलते हैं कॉलम। तो इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, वेरी नाइस, इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब नंबर ऑफ रोज को मैं किससे दिखाता हूं, m से, और नंबर ऑफ कॉलम को हम किससे दिखाते हैं, n से। तो अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू सेम हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल ले लिया 2 3 6 1, इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 2 1 2, दैट इज 2/2। फिर दूसरा मिलता हूं -1 0 1 1 0 2 0 3 1, बोलो इसका ऑर्डर कितना गया 1 2 3 1 2 3, दैट इज मीन्स 3/3। कंफर्म? दूसरा मैं लेता हूं 6 1/1। तो यहां पे देखो 2 2 मतलब m और n की वैल्यू सेम है, 3 3 m n की वैल्यू सेम है, 1 1 m n की वैल्यू सेम है, मतलब चाहे वो 1/1 का मैट्रिक्स हो, चाहे वो 2/2 का मैट्रिक्स हो, 3/3 4/4 5/5 6/6 7/7 एंड सो ऑन। ये सारे किसके एग्जांपल बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स के। तो आपको इतने बड़े बड़े मैट्रिक्स नहीं पढ़ने, आपको मैक्सिमम 3/3 तक ही आने वाला है। क्लियर? वेरी नाइस। नेक्स्ट मैट्रिक्स थर्ड नंबर के बाद आता है फोर्थ नंबर बच्चों। फोर्थ को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? यस, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब सवाल उठता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल में क्या होता है, ये देखो ध्यान रहा, ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है। मैट्रिक्स में ये क्या होता है आपका नंबर ऑफ रोज और ये क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ इक्वल होते हैं क्या? नहीं होते। उसी तरीके से मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने वाले हैं? नहीं होने वाले हैं। दैट मींस व्हाट, इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होगी, दोनों वैल्यू क्या होंगी, डिफरेंट। तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं, 1 2 6 -1 0 2, इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 2 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3 का। तो इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स, 3 कॉलम है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग 6 3 9 6 3 9 2 0 1, इसका ऑर्डर बोल क्या है 1 2 3 1 2, तो 2। तो एग्जांपल बनाने जाएंगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स बन जाएंगे, बट आपको समझ आ रहा है एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे। सो इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यस, इतना होने के बाद, मतलब फोर्थ होने के बाद, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 5 जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। एक बात और, अगर मैं बात करता हूं डायगोनल मैट्रिक्स, तो गाइस डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स समझे स्क्वायर टाइप में होता है, इसका मतलब रेक्टेंगुलर के लिए डायगोनल आपका बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो जब डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूंगा तो मैं बात करूंगा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की। मैं बनाता हूं एक स्क्वायर मैट्रिक्स, चलो एक 2/2 का मैट्रिक्स बना देता हूं मैं, और एक 3/3 का मैट्रिक्स बना देता हूं, ठीक है बच्चों। आपको समझ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहाँ पे मैंने लिखा 5, यहाँ लिखा मैंने 6, और यहाँ पे लिख दिया 0, यहाँ पे लिख दिया 0। सिमिलर यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया 1, फिर 0 0 0 0 0 0। कई लोग समझ गए होंगे एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे कि ये जो आपका, हाँ, इसे हम बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं बच्चों, डायगोनल। यहाँ पे क्या होगा बोलो, ये डायगोनल आपका, ठीक है, ये क्या आपका डायगोनल। सो अगर
सिर्फ और सिर्फ डायगोनल के ऊपर एलिमेंट हो। कहां पे एलिमेंट हो बच्चों? डायगोनल। देखो आपका डायगोनल है, बाकी इसको हम डायगोनल नहीं बोलते, ठीक है, डायगोनल यही होता है, इसको ही डायगोनल बोलते हैं। अगर आप बोलोगे सर ये भी डायगोनल है क्या? नो, ये डायगोनल नहीं है आपका, डायगोनल मैट्रिसेस में होता है। प्लीज एवरी टाइम ज्योमेट्री के साथ कंपेयर मत करना, ठीक है। तो ये आपका डायगोनल इतना ही है, यहाँ पे ये डायगोनल है, तो यहाँ पे डायगोनल के ऊपर एलिमेंट क्या है? 5 और 6, बट बाकी उसके मतलब डायगोनल के अलावा कौन से एलिमेंट है? ये और ये, वो सब हो गए 0। सिमिलरली यहाँ पे डायगोनल पे एलिमेंट कौन से है बच्चों? 3 2 1, बाकी अलावा सब क्या है अपने? 0। तो हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? डायगोनल मैट्रिक्स के बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आता है आपका होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान से सुना जो बोला मैंने, स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। अब बोलोगे ये सर क्या होता है? ध्यान से सुनो अभी लोग, मैं 2 एग्जांपल देता हूं, एक 3x3 का और दूसरा भी 3x3 का, ठीक है। 2x2 कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट देता हूं थोड़ा सा। मैं यहाँ पे दिया फॉर एग्जाम्पल 4 4 4 0 0 0 0 0 0। यहाँ पे दिया मैंने -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने क्या बोला था कि स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मीनिंग ये होता है कि स्केलर मैट्रिक्स एक तरह का आपका बोलो क्या होता है बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब इसके डायगोनल के ऊपर एलिमेंट रहेंगे, इसके डायगोनल के ऊपर एलिमेंट रहेंगे, राइट ना। लेकिन जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? यस, क्या होंगे बच्चों? सेम होंगे। 4 है तो 4 4 4, 3 है तो 3 3 3, -2 तो -2 -2 -2, समझ गए? जैसे यहाँ पे -1 -1 -1 है, तो जो भी एलिमेंट रहेगा बोलो क्या होगा आपका? सेम एलिमेंट होगा। कैसे याद रखने का? एज फॉर स्केलर एज फॉर सेम, राइट, एज फॉर स्केलर एज फॉर सेम। तो अगर आपके सेम एलिमेंट्स डायगोनल पे मिल गए तो हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन डायगोनल को मैं स्केलर नहीं बोल सकता, क्योंकि ध्यान से सुना, अगर मैं स्केलर को डायगोनल बोलता हूं इसका मतलब ये होता है बच्चों कि डायगोनल के ऊपर एलिमेंट है, वो कैसे है? सेम है, डिफरेंट से फर्क नहीं पड़ता। स्केलर क्या बोलता है? सेम है, बात वहीं पे खत्म। और डायगोनल क्या बोलता है कि मेरे डायगोनल पे एलिमेंट रहेगा तभी मैं तुझे अपनी कैटेगरी में डालूंगा। तो स्केलर क्या बोलता है? यस, मेरे डायगोनल के ऊपर एलिमेंट है तो तू मुझे अपनी कैटेगरी में डाल ले, तो डाल दिया उसने। लेकिन अगर हम डायगोनल की बात करेंगे बच्चों, तो डायगोनल जो मैट्रिक्स होता है, डायगोनल के बाद जब मैं बात करता हूं कि हाँ डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, मान लो अगर बात उठती है कि भाई बताओ डायगोनल मैट्रिक्स में स्केलर होता है, तो डायगोनल स्केलर नहीं हो सकता। क्योंकि स्केलर कंडीशन क्या है कि तू जब भी स्केलर बनने आएगा तेरे ऊपर क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट। बट जरूरी है क्या डायगोनल के मैट्रिक्स के डायगोनल के ऊपर सेम एलिमेंट आए? वो कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नंबर आ गया डायगोनल पे, उसके अलावा जो भी जीरो हम क्या बोल देंगे? डायगोनल। जरूरी नहीं कि एवरी टाइम वो आपका सेम हो। कंफर्म? वेरी नाइस। तो डायगोनल को स्केलर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन स्केलर को डायगोनल बोल सकते हैं। 6 के बाद जो आपका नेक्स्ट आने वाला है बच्चों से हम बोलते हैं 7th। क्या बोलेंगे? 7th, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। नॉर्मली इसको हम दिखाते हैं आई से, ठीक है। कहीं पर भी अगर आपको आई दिख गया, कैपिटल आई, तो हमेशा उसका मीनिंग क्या होता है? ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। मतलब क्या होगा? डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे? सेम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? 1, क्योंकि आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है? 1, यूनिट मतलब 1। क्लियर? तो अगर आपके डायगोनल के ऊपर एलिमेंट आ गया, वो भी सेम आया, लेकिन सेम में कौन सा आया बोलो? यस, 1 ही आया, तो हम क्या बोल देंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इजी? सबको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? अगर आप कंपेयर करना चाहोगे गाइस, तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर होता है, बट स्केलर आपका आइडेंटिटी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी में 1 1 1 सेम एलिमेंट्स होते हैं, और स्केलर क्या बोलता है? या सेम एलिमेंट्स हैं, मतलब आपका आइडेंटिटी स्केलर हो गया। लेकिन स्केलर क्या बोलता है कि मेरे पास सेम एलिमेंट है, बट जरूरी नहीं कि 1 1 हो। तो आइडेंटिटी क्या बोलता है? भाई अगर तेरे पास 1 1 नहीं हो तो मत आ मेरे पास, मतलब तू मेरे जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि तेरे पास सेम एलिमेंट तो है, बट जरूरी नहीं कि हमेशा तेरे पास 1 1 आए, तेरे पास तो कुछ भी आ सकता है। सो कहने का मतलब स्केलर आपका आइडेंटिटी नहीं होता। सिमिलरली आपका आइडेंटिटी डायगोनल होगा, बट डायगोनल आपका आइडेंटिटी नहीं होगा। कंफर्म? वेरी नाइस। ये तीनों का एक कंपैरिजन था जस्ट बेसिक के लिए। एंड नो डाउट आफ्टर 7 जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है गाइस, पॉइंट नंबर 8। जो मैं पॉइंट नंबर 8 आपको बताने वाला हूं वो आपका है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है बच्चों? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर में हमेशा आपको 2 चीजें मिलेंगी। फर्स्ट वन इज अपर ट्रायंगुलर, राइट, एंड द सेकेंड वन इज बोलो लोअर ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर, ठीक है।
अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। बहुत इजी है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं आपको। अगर मैं बात करता हूं अपर ट्रायंगुलर, तो पहले मैं एक बना देता हूं मैट्रिक्स, दोनों के अंदर बनाता हूं मैट्रिक्स। डायगोनल पे कुछ एलिमेंट लिखता हूं 6 0 3 4 7 -1 0 0 0। डायगोनल पे एलिमेंट लिखता हूं 0 3 2 -1 -6 एंड 7 0 0 0। जरा बहुत ध्यान से देखना आप लोग। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर हम बात करेंगे तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू मैट्रिक्स। फर्स्ट वन इज अपर ट्रायंगुलर, सेकंड वन इज लोअर ट्रायंगुलर। व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर? आप डायगोनल को पकड़ लो, ठीक है। इस डायगोनल को पकड़ने के बाद देखो ऊपर साइड में, मतलब अपर साइड में, देखो ये अपर साइड हो गया। नंबर्स का जो भी आपके एलिमेंट्स है, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे बीच में एक दो, जैसे यहाँ पे मैंने जानबूझ के जीरो लिखा, क्यों? क्योंकि एक दो जीरो बीच में आ सकते हैं, कोई आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जीरो भी इज ऑल्सो एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इस डायगोनल को लेकर के अपर साइड में अगर एक ट्रायंगल बन जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर। लेकिन ध्यान देना, अपर साइड में ट्रायंगल तो बना एलिमेंट को लेकर के, लेकिन नीचे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो। देखो ये तीनों एलिमेंट क्या रहेंगे आपके? जीरो। समझ गए? सिमिलरली अगर हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगल में, तो डायगोनल को लेकर के नीचे के साइड जो ट्रायंगल बनेगा एलिमेंट्स का, उसे हम क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर। बट ऊपर के एलिमेंट क्या होने चाहिए? सारे जीरो। ध्यान देना, इसमें एक दो जीरो हो सकता है, सारे जीरो नहीं होंगे। कंफर्म सारे, अगर सारी वैल्यू जीरो हो गए तो अलग टाइप का मैट्रिक्स है, जिसे हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूं बच्चों कि अगर आप बात करते हो लोअर ट्रायंगुलर की, तो लोअर ट्रायंगुलर मतलब आपके नीचे के एलिमेंट आएंगे, ऊपर सारे जीरो होंगे। एंड अपर ट्रायंगुलर में अपर के एलिमेंट्स आएंगे और नीचे सारे जीरो होंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, अपर एंड लोअर। तो अभी तक मैंने क्या सिखाया बच्चों? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब सिंगल रो, कॉलम मैट्रिक्स सिंगल कॉलम, देन आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट मींस m इक्वल टू n। देन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बच्चों m इज नॉट इक्वल टू n। देन आपका डायगोनल मैट्रिक्स मतलब सिर्फ होगा डायगोनल के ऊपर एलिमेंट। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होगा बट वो सब क्या होंगे? सेम। देन आपका आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होगा, सेम होगा बट 1 1 1, सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ट्रायंगुलर में अपर एंड लोअर। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं गाइस, दैट इज क्वेश्चन पॉइंट नंबर 9, जो कि आपका नेक्स्ट टाइप है। सो गाइस आफ्टर 8th नंबर टाइप, नेक्स्ट आपका होता है 9th। अभी जो 9th है, ध्यान से सुना क्या है। अभी तक मैंने आपको अपर ट्रायंगुलर एंड ऑल सिखा दिया। अब जो मैं आपको सिखा दे रहा हूं, बोलो क्या है आपका? एक तरह से ले लेता हूं, चलो मैं जीरो मैट्रिक्स। क्या लेता हूं बच्चों? जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसकी सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। मतलब जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया 0 0 0 0, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। मान लो एक मैट्रिक्स लिया मैंने 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये क्या हो गया आपका? 3x3 का मैट्रिक्स। तो जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? बोलो 0 मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन 9th के बाद जो आने वाला आपका 10th है गाइस। 10th में मैं सबसे पहले आपको सिखाना चाहता हूं इसके अंदर डिटर्मिनेंट, और उसके बाद क्या सिखाऊंगा? ट्रांसपोज, कि हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया है A, तो बच्चों A के अंदर मान लो कुछ एलिमेंट है 1 2 6 एंड 3, ये मेरे पास मैट्रिक्स A है। अब किसी ने पूछा कि इसका निकालो डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट कैसे दिखाते हैं हम लोग? A एंड इस तरीके का साइन से। अगर आपको कहीं पर भी इस तरीके का साइन मैट्रिक्स में दिख गया तो आप क्या बोलोगे? ये मेरा डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो आप डिटर्मिनेंट का साइन डालोगे। डिटर्मिनेंट साइन कैसा होता है? दो वर्टिकल लाइन, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो लिख दो 1 2 6 एंड 3। अब डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं? हमेशा 1 into 3, तो 1 into 3 बोलो क्या हो जाएगा आपका? 3 minus 2 into 6 दैट इज 12। तो आपका आंसर क्या आएगा? 3 minus 12 दैट इज आंसर इज -9। तो गाइस इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आपको निकालना है कोई भी 3/3 का डिटरमिनेंट, ध्यान से सुनना। 3/3 मतलब, चलो मैं 3/3 का भी एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो मान लो मेरे पास 3/3 का एक मैट्रिक्स है 1 2 1 0 -1 1 1 -1 1, ठीक है। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अगर आपको निकालना है इसका डिटर्मिनेंट, तो बोलो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपका? ये एस पर इस डिटर्मिनेंट का साइन लिख दो 1 2 1 0 -1 1 1 -1 1। चलो सबसे पहले हम 1 लेंगे, ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट साइन बनाएंगे, फिर -2 लेंगे, फिर बनाएंगे डिटर्मिनेंट का साइन, फिर ये +1 लेंगे, फिर बनाएंगे डिटर्मिनेंट का साइन। ध्यान देना ये जो आपका ऊपर का नंबर है, ठीक है, ये ठीक है, ये जो गाइस आपका ऊपर का नंबर है, इसी ऊपर के नंबर को लो और साइन क्या दोगे? बोलो प्लस माइनस प्लस। तो ये नंबर्स भी ले सकते हैं, अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो इन नंबर्स को भी यूज कर सकता हूं, बट आपको सब ध्यान नहीं देना है, खाली आप अपने जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से आप फर्स्ट को ही ध्यान दो। तो 1 2 1 लिया, देखो 1 2 1, उनका साइन क्या दिया बच्चों? मैंने इसको प्लस दिया, इसको माइनस दिया, इसको प्लस दिया, दे दिया मैंने प्लस माइनस प्लस। अगर आप ये 1 लेते हो तो इसका रो
और इसका कॉलम भूल जाओ, देखो इसका रो गया, इसका कॉलम गया, तो क्या बचा आपका -1 1 -1 1, तो -1 1 -1 1, वेरी नाइस। -2 की बात करते हैं, तो -2 मतलब देखो ये आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, ये रो में है और ये कॉलम में है, तो आपका रो गया कॉलम गया, रो और कॉलम गया, तो क्या बचेगा 0 1 1 1, तो 0 1 1 1। फिर हम इस लास्ट 1 की बात करते हैं, उसका रो गया, उसका कॉलम गया, क्या बचेगा बच्चों 0 -1 1 -1, 0 -1 1 -1, ठीक है, वेरी नाइस। तो अभी हमें 1 लेते हैं, अब जैसे मैट्रिक्स सॉल्व करते कर लेते हैं हम लोग, बाय -1 × -1 इज -1, बाय डिफॉल्ट बीच में माइनस होता ही है, -1 × -1 इज -1। फिर ये मैंने -2 कॉपी किया, बोलो 0 × 1 इज 0, फिर माइनस डाल दिया, 1 × 1 इज 1, फिर ये +1 कॉपी किया, 0 × -1 इज 0, -1 × 1 इज -1। तो इस तरीके से बेसिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बोलो -1 यहाँ पे है, देखो माइनस माइनस +1 +1 -1 0, 0 × एनीथिंग 0, 0 -1 इज -1, -1 × -2 बच्चों +2, माइनस माइनस +1 +1 × 1 इज +1। तो आंसर मुझे क्या मिला 0 + 2 + 1, दैट इज आंसर इज 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल मुझे क्या मिली बच्चों 3। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। क्लियर? सो गाइस, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद अब मैं आपको फाइंड करने वाला हूँ ट्रांसपोज। तो जो नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर दैट इज 11th 10th के बाद आपका जो 11th आने वाला है, दैट इज व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इजी है, राइट? देखो मैं कैसे करता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट, आपके पास मान लो एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का नाम देता हूँ मैं -1 3 2 0 -7 6 2 1 2 एंड 3। चलो ले लिया मैंने एक मैट्रिक्स, ठीक है। अब मुझे इसका निकालना है ट्रांसपोज। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांसपोज, ठीक है। जब कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का आपको निकालना है ट्रांसपोज, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a⁻t से या तो a' से। आप a⁻t से दिखाओ या a' बोलो, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम, दैट इज इक्वल टू। अब ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है, बहुत कुछ है नहीं इसके अंदर गाइस। ट्रांसपोज का मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि आपके पास जो भी आपका रो है उसको बना दो कॉलम, ठीक है। यहाँ पे आपका रो कौन है, बोलो -1 3 2, यहाँ बन जाएगा कॉलम, मतलब -1 3 2। यहाँ पे सेकेंड रो बोलो कौन है, 0 -7 6, वो बन जाएगा आपका कॉलम 0, कौन सा कॉलम, सेकेंड कॉलम, 0 -6 एंड सॉरी -7 एंड 6। यहाँ पे थर्ड रो कौन है बच्चों, 1 2 3, वहां बन जाएगा थर्ड कॉलम, मतलब 1 2 एंड 3। इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज। इजी, वेरी नाइस। आप रो को कॉलम करो या कॉलम को रो करो, दोनों का मीनिंग सेम है। जैसे यहाँ पे कॉलम क्या है, बोलो ये कॉलम -1 0 1, देखो बना दिया रो। 3 -7 2, देखो 3 -7 2, 2 6 3, देखो 2 6 3। तो आप रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दो या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो, आपका जो भी आंसर आएगा ट्रांसपोज का एग्जैक्टली सेम आएगा, कोई भी चेंज होने वाला गाइस नहीं है, ठीक है। तो हमने ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिया। अब आता है हमारा 2-3 नए टॉपिक एंड 2-3 अच्छे कॉन्सेप्ट है गाइस। सबसे पहले मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 12 की। जो पॉइंट नंबर 12 है वो आपका आता है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 12 के बाद आता है पॉइंट नंबर 13, जिसे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दोनों मैं साथ में बताऊंगा, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड व्हाट इज सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? फॉर एग्जांपल, इफ यू आर हैविंग अ मैट्रिक्स दैट इज ए और आपने उसका निकाल दिया डिटर्मिनेंट। आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और आपने उसका क्या निकाला, डिटर्मिनेंट। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, कोई भी मैट्रिक्स आपने क्या फाइंड किया, तो आपने डिटरमिनेंट फाइंड किया, राइट ना। आपने कोई भी मैट्रिक्स का क्या फाइंड किया, डिटरमिनेंट। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड इफ डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू, हमारे ए जो लिया है मैंने एग्जांपल में लिया है, सो इफ डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर आप ये डिटरमिनेंट की कॉन्सेप्ट की बात करोगे, यहाँ मैंने 2 एग्जांपल लिया था। फर्स्ट एग्जांपल ए जिसका वैल्यू -9 आया, 0 नहीं आया, क्योंकि अगर 0 आया होता उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर। 0 नहीं आया मतलब ये क्या आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर जब मैंने बात किया सेकंड केस की, सेकंड केस में मुझे आंसर क्या मिला, 3। सो 3 मतलब 0 नहीं आया, क्योंकि 0 आया तो हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर। 0 नहीं आया मतलब क्या बोलेंगे उसे हम लोग, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इजी, वेरी नाइस। तो आपका सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है गाइस, तो आप लोग थोड़ा सा आप ध्यान रखना। इसको हम लोग यूज करते हैं इनवर्स में। किस में यूज करते हैं, इनवर्स में। तो एक छोटा सा हाईलाइट में कर देना आपको, ये इनवर्स में हम लोग यूज करते हैं। जब इनवर्स में सिखाऊंगा तब बताऊंगा एक्जैक्टली क्या होता है इनका मीनिंग, मतलब ये कैसे यूज होते हैं, ठीक है। वेरी नाइस। 13 के बाद जो आपका नेक्स्ट आने वाला दैट इज पॉइंट नंबर 14, ठीक है। पॉइंट नंबर 14 क्या है बच्चों आपका, सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और क्या होता है बोलो? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज सिमेट्रिक एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक? बच्चों ध्यान देना, इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, मतलब कोई भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर बोलो क्या हो गया? इक्वल। ध्यान सुना, इफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज बोथ आर इक्विवेलेंट या बोथ आर इक्वल, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। एंड इफ ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश, ये डैश या ए ट्रांसपोज, मतलब बच्चों कोई भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल बन जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। लेकिन कोई भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का माइनस इक्वल हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब इफ ए इक्वल टू ए डैश, इफ ए इक्वल टू माइनस ए डैश, तब उसे हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको लिखते कैसे थे? ध्यान देना, मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है बच्चों, ध्यान देना ए। कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का तरीका क्या होता है? अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो तरीका यह है कि डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट लिख दो अपने मन से, 3 2 1, जो दिल करे आप लिखो, जो आपका मन करे लिख दो। उसके बाद देखो यहाँ पे एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब यहाँ पे जो एलिमेंट लिखोगे बहुत ध्यान से लिखना। अगर आपने यहाँ पे लिखा 4, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे? 4। अगर यहाँ पे लिखा आपने -6, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे? -6। देख रहे हो कैसे मैं सेम कर रहा हूँ, राइट? अगर आपने लिखा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 9, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 9। मतलब जो भी नंबर लिखोगे, चाहे वो प्लस में है तो आपको प्लस में लिखना है, माइनस में है तो आपको माइनस लिखना है, नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको चेक करना है कि इसका ए ट्रांसपोज सेम है कि नहीं, निकाल के देख लो। बोलो ए ट्रांसपोज निकालते हैं हम लोग। ए ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों? 3 4 -6। ये फर्स्ट बना दो, फर्स्ट कॉलम 3 4 -6, 4 2 9 4 2 9, -6 9 1 -6 9 1। जा जी को चेक करो आप लोग। 3 4 -6 3 4 -6, 4 2 9 4 2 9, -6 9 1 -6 9 1। वाह, वेरी नाइस। तो कहने का मतलब आपका ए और ए ट्रांसपोज क्या मिला? सेम। और जैसे आपका ए और ए ट्रांसपोज मिला, उसे हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये निकाल के दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है? चलो, ए इज इक्वल टू, ध्यान देना, स्क्यू सिमेट्रिक बनाने का रूल ये है कि डायगोनल पे हमेशा 0 डाल दो। अगर आपने डायगोनल पे 0 नहीं डाला तो वो मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा। तो एक तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानने की फर्स्ट जो बोलते हैं ना एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि डायगोनल पे 0 एलिमेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ के जो एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ के एलिमेंट्स के इक्वल दिखेंगे। लेकिन कैसा होगा? अगर ये आपका 3 है तो अपोजिट साइन -3। अगर ये आपका -7 है तो ये क्या होगा बच्चों? आपका 7। और ये फॉर एग्जाम्पल -5 है तो ये क्या हो जाएगा? आपका 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। चलो इसको निकाल के चेक कर लेते हैं, राइट है कि रॉन्ग है। फिर से एक बार देख लो, मैंने क्या लिख दिया? 0 0 0, परफेक्ट। फिर ये 3 है तो -3, अपोजिट साइन ना, ये +3 है तो -3 होगा। अच्छा, ये -7 डाला था, यहाँ पे क्या डालूंगा? +7। अच्छा, ये -5 डाला था, यहाँ पे क्या डालूंगा? +5। अब मैं निकालता हूँ ए डैश। तो बच्चों ए डैश क्या होगा बोलो? 0 3 -7, 0 3 -7। फिर क्या निकालता हूँ? -3 0 -5, -3 0 -5, 7 5 0, 7 5 and 0। अब क्या निकालता हूँ? -a डैश। तो -a डैश क्या मिलने वाला है बच्चों? मुझे सबके अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलो क्या हो जाएगा? 0 × -0, -+3, -7, -3 0 -5, देन 7 5 and 0। तो अगर आप चेक करोगे a के साथ में इसको, तो 0 3 -7, 0 3 -7, -3 0 -5, -3 0 -5, 7 5, ये यहाँ पे 0 है, ठीक है? 7 5 0 7 5 0। तो देखा जाए बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे? a इज इक्वल टू -a डैश। और जैसे ही आपका a इक्वल टू -a डैश आ गया, उसे हम क्या बोल देंगे? यस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से गाइस हमने आपको जितने भी टाइप ऑफ मैट्रिसेस थे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, मैंने आपको 1 by 1 सारा मैंने फिनिश कर दिया। सो गाइज हम लोग इतना ही करते हैं आज के लिए। एंड जो भी नेक्स्ट मेरे लेक्चर्स होंगे उसमें मैं आपको मैट्रिसेस के जो भी आपके 4 टाइप्स हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, आफ्टर दैट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग रिडक्शन मेथड, ये सारे मेथड्स क्या होते हैं अभी आपको थोड़ा बाउंस जाएगा। लेकिन जब मैं धीरे धीरे 1 by 1 ये सारे मेथड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा गाइस, एक लेक्चर में मैं आपको एक ही मेथड एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट कि आप उसके ऊपर जो भी रिलेटेड सम्स हैं आप आराम से सॉल्व कर सकें, ठीक है। और जब भी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा गाइस, तो एंड ऑफ द डे आपको ऐसा फील होगा कि यार मैट्रिसेस तो बहुत आसान है। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने का रीजन ये था कि एटलीस्ट अगर आपको मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो एक अच्छा खासा नॉलेज है एग्जैक्टली क्या होता है।
सो गाइस ऑलरेडी मैं फिर से एक बार बोल देना चाहता हूँ, हम लोगों ने हम लोगों ने गाइस मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर ये पूरा फिनिश कर दिया हुआ है। देन डिफरेंशिएशन एक जो सबसे बड़ा चैप्टर था उसको मैंने 20 लेक्चर्स लिए, उसमें मैंने फिनिश किए। सो गाइस अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप देखना स्टार्ट कर दो। एंड मैंने उसमें हर एक सम्स को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी वे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जब आप उसे देखोगे, उससे आप सीखोगे तो क्या होगा, आपको फील होगा कि यार ये मतलब डेरिवेटिव जो है, जो हमें डिफिकल्ट लगता है वो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देख लिए, आप सीख लिए, उससे जरूर नहीं कि आपको पूरा आ जाए, क्योंकि आपने देखा, आपने सीखा। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो चीजें आपको आने वाली नहीं है गाइस। कोई भी टीचर आपको ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ वीडियो देखो, सिर्फ लेक्चर में बैठो और आपको आ जाए मैथमेटिक्स। इम्पॉसिबल। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आने वाला नहीं है। सो गाइस आप एवरी डे ऐसा एक टाइम टेबल जनरेट कर लो, क्रिएट कर लो कि मुझे 10 नंबर ऑफ सम्स फिनिश करना है, मुझे 20 नंबर ऑफ सम फिनिश करना है। जहां तक लॉकडाउन है, आपने देखा लॉकडाउन का पीरियड भी आपका एक्सटेंड हो चुका है, राइट ना। तो आपको घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर में बैठो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम धीरे धीरे आपका नजदीक आने वाला है। क्योंकि अगर आप देखोगे, काउंट करोगे तो आपको 5 मंथ के लिए टोटल 9th मंथ और बचे हुए हैं। तो गाइस अगर आप कहीं पर भी नहीं जा रहे हो तो आप VSM अकेडमी के साथ जुड़े रहो, एंड जो भी मैं आपको वीडियो एक्सप्लेन करता हूँ उसको ऑटोमेटिकली अच्छे से धीरे धीरे समझते रहो। एंड मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि मैं आपका पूरा का पूरा पोर्शन टाइम टू टाइम फिनिश कर दूंगा। एंड फिनिश करने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि यार मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 कितना आसान हो चुका है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड आई नो कि थोड़ा ट्रस्ट करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये थोड़ा न्यू चैनल है। बट गाइस मैं आपको इतना अश्योरिटी देता हूँ कि जब आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, राइट ना, मैंने एक इनिशियल स्टेज से स्टार्ट किया है। आपका ट्रस्ट बनने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ट्रस्ट कब बनेगा, जब आप मेरे वीडियोस को देखेंगे। कंफर्म। सो गाइस हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, मैं आपको सिर्फ इतना बोल देना चाहता हूँ कि गाइस आपको जो भी मेरे वीडियो पसंद आते हैं आप उन्हें लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप नए यूज़र हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो गाइस जाके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप सेटअप के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप आपको उतना क्लियर नहीं दिखता होगा, बट मैं ट्राई करता हूँ कि ये सारी चीज़ आपको क्लियर दिखे, क्योंकि मेरा दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिखना इसका इंपॉर्टेंट है। कंफर्म। क्योंकि आपको इससे मतलब है, मुझसे मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ रहा है मतलब सब कुछ सही है, ये नहीं समझ रहा मतलब कुछ भी सही नहीं है। कंफर्म गाइस। सो इसी पे हम लोग अपना वीडियो एंड करते हैं गाइस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM अकेडमी। थैंक यू सो मच।